अच्छा जी, कराची की सड़कों पे जो है ई चालान की जो भरमार हुई है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ये बात कहती थी कि ये हमने जो है ई चालान जो है कराची में कानून यूं बनाया है कि हमें जो है आम शहरी की जान ज्यादा अजीज है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो कल एक हादसा हुआ है, एक जो जोड़ा बाइक पे जा रहा था उसको डंपर ने कुचल दिया। ऑन द स्पॉट जो है मियां जो है शाहजेब नामी जो शख्स जो है वो शहीद हो गया ऑन द स्पॉट, उसको कुचल दिया गया। उसकी बीवी जो है जख्मी हो गई, शदीद जख्मी, जो कि हॉस्पिटल में अभी जेरे इलाज है। तो सर इसके ऊपर क्या कानून बनाया था आपने? कराची में क्या प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 6-8 महीने से? डंपर हादसा, टैंकर हादसा, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। क्यों नहीं लगाए गए वो ट्रैकर्स जो कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा था कि जितनी भी हैवी व्हीकल्स होगी इनके अंदर ट्रैकर्स लगेंगे? कहां गए वो ट्रैकर्स? फिर उसके बाद जो है वही लियाकत मसूद, जहां पर भी डंपर की टैंकर की जद में आवाम बाइक वाले कुचले जा रहे होते, कत्ल किए जा रहे होते, वहां पर पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ियों में वही गार्डों के साथ, वही असले की नुमाइश। हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने असले की नुमाइश बंद करी हुई है। अभी यही काम कोई आम इंसान, मैं और आप करते, ठक करके उठा के बंद कर दिया जाता। आप वहां आ रहे हो, वहां आके आपको तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था, आपको सबसे पहले उनके घर जाना चाहिए था। आप वहां खड़े होके वही असले की नुमाइश करते हुए वही जो है 20-25 लोग ला के आप क्या दिखाना चाह रहे थे? अगर आप हॉस्पिटल जाते, उसके बच्चे के घर जाते, उसके सर पे हाथ रखते, उनके माँ बाप के साथ जो है खड़े होते, तो बात समझ आती। फिर तुम्हारे गार्ड फायरिंग कर रहे, वो तो वीडियोस में देखा जा रहा है फायरिंग कर रहे। सिंध पुलिस के होने के बाद पुलिस साथ मौजूद है और फायरिंग हो रही है आवाम पे। ये है कराची का कानून, ये है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी। आपने एफआईआर काट दी, लियाकत मसूद के ऊपर एफआईआर काट दी, असले की नुमाइश जो जिन्होंने करी उन पे एफआईआर काट दी, आपने नामालूम अफराद 20 से 25 साल के एफआईआर काट दी। इंसाफ मिलेगा? इंसाफ नहीं मिल रहा। बात यह है कि आवाम को कुचला जा रहा है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। बात यह है कि गलत हुआ है, टैंकर को, डंपर को आग नहीं लगाना चाहिए थी, हम इसकी फेवर में नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा गलत ये कत्ल हुआ है। इनके जो सदर है इनकी तंजीम के डंपर की, इनको बुला के ये क्यों नहीं पाबंद किया गया? क्यों नहीं एफिडेविट बनाया गया? क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनाया गया कि अगर आपकी व्हीकल से, आपकी गाड़ियों से कोई शहीद होगा, कोई जख्मी होगा, किसी को जानी जो है नुकसान होगा, तो इसकी पूरी कफालत, इसके घर की कफालत और इसको सारा जो खर्चा है, सारा जो मामला है वो आप करेंगे। क्यों नहीं किया मेरे भाई? और ये जो भी ड्राइवर होगा उसको पकड़ के लाने की भी जिम्मेदारी इनकी होगी, ये जो सदर बने हुए हैं। मेरी अपील है आर्मी चीफ साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, डीजी रेंजर साहब से कि सर इसको देखें। डंपर हादसे के बाद अवाम का एहतजाज, लियाकत महसूद के गार्ड ने फायरिंग कर दी। ये देखें फायर मारने आ रहे हैं, ये देखें। मारेंगे कब तक? आ जाओ कब तक मारोगे? यहाँ पर आगे दोस्तों, कराची में डंपर की टक्कर से शहरी की जान बहक होने के वाक़े के बाद हालात कशीदा हो गए। मुश्तइल अफराद की जानिब से गाड़ी को आग लगाने के बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्लह गार्ड के हमरा मौका पर पहुंच गए। जाए वकुआ पर मौजूद अवाम डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद को देखकर मुश्तइल हो गए और उनकी गाड़ी के सामने एहतजाज किया, नारे लगाए। ताहम उस मौका पर लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए वकुआ पर मौजूद शहरियों का कहना था कि लियाकत महसूद हर हादसे के बाद पहुंच जाते हैं। लियाकत महसूद को जानी नुकसान का गम नहीं होता, बल्कि अपने डंपर की फिक्र होती है। दोस्तों, डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद ने वाक़े के बाद बयान में कहा कि हादसे के बाद डंपर को जलाया गया। एसएसपी को फोन करके कहा कि पुलिस की ज्यादा से ज्यादा नफरी लेकर पहुंची, जिस पर एसएचओ ने कहा कि आप आ जाएं, कानूनी कार्रवाई करूंगा। लियाकत महसूद ने कहा कि हम 15 से 20 अफराद हादसे के मकाम पर पहुंचे तो वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया। लियाकत महसूद ने कहा कि वो एहतजाजन नेशनल हाईवे
हाईवे बंद करेंगे। नाजरीन, याद रहे कि निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से शहजेब नामी शहरी जाँ बहक हो गया। हादसे में मुतवफ्फी की बीवी भी जख्मी हुई। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त नियाज हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम को गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, डंपर से मोटरसाइकिल सवार के कत्ल का मुकदमा बिल आखिर रात 3 बजे के बाद दर्ज हो गया। मुकदमे में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद भी नामजद। दोस्तों, दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कराची में सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि आईजी सिंध वाक़े का नोटिस ले, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कानून सबके लिए बराबर होगा तो ही लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। गवर्नर सिंध ने डंपर की टक्कर से जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि जाँ बहक शख्स की जख्मी अहलिया को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जाए। गवर्नर ने मजीद कहा कि कराची में ड्राइविंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान लेने वालों को भी इबरतनाक सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, कराची की सड़कों पे जो है ई चालान की जो भरमार हुई हुई है, 15,000 से जायद जो है चालान कर दिए गए, करोड़ों रुपए के चालान कर दिए गए। क्यों किए गए? सीट बेल्ट ना मानने पे, मोबाइल इस्तेमाल करने पे, ड्राइविंग करते हुए हेलमेट ना पहनने के ऊपर, इनके ऊपर तमाम लोगों के ऊपर जो है चालान कर दिए गए। अच्छा जी, जबरदस्त है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ये बात कहती थी कि ये हमने जो है ई चालान जो है कराची में कानून यूं बनाया है कि हमें जो है आम शहरी की जान ज्यादा अजीज है। अच्छा भाई, वेरी गुड। बात यह है, जो कल हादसा हुआ है रामस्वामी में, गार्डन पुलिस की हुदूद में और डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जो कल एक हादसा हुआ है, एक जो जोड़ा बाइक पे जा रहा था, उसको डंपर ने कुचल दिया। ऑन द स्पॉट जो है मियां जो है शाहजेब नामी जो शख्स जो है वो शहीद हो गया ऑन द स्पॉट, उसको कुचल दिया गया। उसकी बीवी जो है जख्मी हो गई, शदीद जख्मी, जो कि हॉस्पिटल में अभी जेरे इलाज है। तो सर, इसके ऊपर क्या कानून बनाया था आपने? कराची में क्या प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 6-8 महीने से? डंपर हादसा, टैंकर हादसा, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। क्यों नहीं लगाए गए वो ट्रैकर्स जो कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा था कि जितनी भी हैवी व्हीकल्स होगी इनके अंदर ट्रैकर्स लगेंगे? कहां गए वो ट्रैकर्स? यार, चलते हुए बंदे को कुचल दिया गया, सुकून से कुचल दिया गया। फिर उसके बाद जो है वही लियाकत मसूद जो शुरू से, पहले दिन से इस साल में हर मौके पे जहां पर भी डंपर की, टैंकर की जद में आवाम, बाइक वाले कुचले जा रहे होते, कत्ल किए जा रहे होते, वहां पर पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ियों में, वही गार्डों के साथ, वही असले की नुमाइश। हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने असले की नुमाइश बंद करी हुई है। अभी यही काम कोई आम इंसान, मैं और आप करते, ठक करके उठा के बंद कर दिया जाता। बात ये, वो आवाम प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? कि उनके एरिया का, उनके मोहल्ले का बच्चा वो डंपर की जद में आ गया, कुचल दिया गया है। तो भाई वो एहतजाज कर रहे हैं, उनका गम है, उनका गुस्सा है, उनकी फैमिली का गुस्सा है। एक जान चली गई, एक वो शख्स चला गया जो अपने घर की कफालत करता था पूरी। तो भाई गुस्सा तो आएगा ना, इंतशार तो आएगा ना, गम तो होगा ना। उसमें नामालूम अफराद ने डंपर को आग लगा दी। आप वहां आ रहे हो, वहां आके आपको तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था, आपको सबसे पहले उनके घर जाना चाहिए था। आप वहां खड़े होके वही असले की नुमाइश करते हुए, वही जो है 20-25 लोग ला के आप क्या दिखाना चाह रहे थे? अगर आप हॉस्पिटल जाते, उसके बच्चे के घर जाते, उसके सर पे हाथ रखते, उनके माँ बाप के साथ जो है खड़े होते, तो बात समझ आती। आप वहां पर आ रहे हो अपने जत्थे के साथ, जत्थे के साथ आने के बाद जब आवाम प्रोटेस्ट कर रही है तो लाजमी सी बात है आवाम गम गुस्सा होगा। फिर तुम्हारे गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, वो तो वीडियोस में देखा जा रहा है, फायरिंग कर रहे हैं। सिंध पुलिस के होने के बाद पुलिस साथ मौजूद है और फायरिंग हो रही है आवाम पे। ये है कराची का कानून, ये है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी। आपने FIR काट दी, लियाकत मसूद के ऊपर FIR काट दी, असले की नुमाइश जो जिन्होंने करी उन पे FIR काट दी, आपने नामालूम अफराद 20 से 25 साल के FIR काट दी। इंसाफ मिलेगा? वो तो अभी भी दंदनाते हुए घूम रहे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये पहला वाकया है, ये पहला हादसा है। ये जो टैंकर ट्रक ये क्यों जल रहे हैं?
इसका कभी सोचा है सिंध गवर्नमेंट ने? सिंध पुलिस ने इसका सोचा है कि ये क्यों इस नैश तक क्यों आ गए हैं ये अवाम, कि अवाम जो है कानून अपने हाथ में ले रही है? इसकी वजह यह है नाइंसाफी, इंसाफ नहीं मिल रहा। बात यह है कि अवाम को कुचला जा रहा है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, इनको जो है कानून के कटोरे पे नहीं लाया जा रहा, इनको उठा उठा के सजाएं नहीं दी जा रही। ये वजह है। बात यह है कि गलत हुआ है, टैंकर को डंपर को आग नहीं लगाना चाहिए थी, हम इसकी फेवर में नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा गलत ये कत्ल हुआ है। ये पहला हादसा है। इस साल के अंदर कितने सारे केसेस हो चुके हैं, कितने सारे जो है बच्चे जो है बच्चियां जो है इसकी जद में आ चुकी है, शहीद हो चुके हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट बाइक वालों के ऊपर, गाड़ियों वालों के ऊपर, सबके ऊपर कानून तो बना देती है, इनके ऊपर क्यों नहीं सख्त कानून बनाया गया? असल प्रॉब्लम तो कराची में ये थे जो आए दिन हर एक दिन के बाद या रोज की रूटीन में डंपर की जद में, टैंकर की जद में आके आवाम को कुचल रहे थे। इनके जो सदर है, इनकी तंजीम के डंपर की, इनको बुला के ये क्यों नहीं पाबंद किया गया? क्यों नहीं एफिडेविट बनाया गया? क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनाया गया कि अगर आपकी व्हीकल से, आपकी गाड़ियों से कोई शहीद होगा, कोई जख्मी होगा, किसी को जानी जो है नुकसान होगा, तो इसकी पूरी कफालत, इसके घर की कफालत और इसको सारा जो खर्चा है, सारा जो मामला है वो आप करेंगे। क्यों नहीं किया मेरे भाई? और ये जो भी ड्राइवर होगा उसको पकड़ के लाने की भी जिम्मेदारी इनकी होगी। ये जो सदर बने हुए हैं, कितने सारे मामला तो वो ड्राइवर ही भाग गए। कहाँ है इनका वो क्यों नहीं दिखाया गया? लाइसेंस क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों नहीं इनको एक्सपोज किया गया? सिंध गवर्नमेंट आपके लिए ये सवालिया निशान है। सर, बात यह है कराची में जुल्म पे जुल्म हो रहा है। अब ऐसी इस हद तक ये आवाम पहुंच गई है कि कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। सर, ये आप कौन सा काम कर रहे हैं? क्यों नहीं सर कर रहे हैं? मुस्तकिल 1 साल से आवाम चीख रही है, रो रही है, सर मार रही है, लोगों के घरों से जनाजे उठ रहे हैं। क्यों नहीं सख्त कानून बना रहे? एमक्यूएम के जो कामरान साहब हैं वो गए वहां पर थाने में, कितनी देर तक बैठे रहे, फिर जाके एफआईआर हुई। सर, एफआईआर हल नहीं है, एफआईआर आपने काट दी, लेकिन वो अब जाएंगे, वो बेल लेकर आ जाएंगे। बस ये है कानून, इधर तक ही महदूद है। क्यों नहीं पकड़ ले सर? लाइन को कानून में कैसे आवाम के ऊपर जो है ये हथियार दिखाए गए, कैसे फायरिंग की गई? हम कौन है? ये कराची वाले कौन है कि जिसका दिल चाहेगा वो उठा के जो है गोलियां चला देगा? सर, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरी अपील है आर्मी चीफ साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, डीजी रेंजर साहब से कि सर इसको देखें कि ये तो हम पे मतलब बादिया आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, अपने गम में, गुस्से में प्रोटेस्ट कर रही है। देखो किसको शौक है रोड पे आने का? किसको शौक है सर? किसको शौक है गुस्सा करने का? बात ये, गुस्सा जब आ रहा है ना, उनके सामने, आंखों के सामने जो है बच्चा जो है कुचला जा रहा है भाई, और उसके बाद जो है फायरिंग की जा रही है। सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, तमाम कानून नाफिज करने वाला इदारों से रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।